गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो। क्या आप सबको ऑडियो वीडियो और प्रेजेंटेशन तीनों क्लियर है? ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन तीनों क्लियर है, राइट? सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी आज की क्लास। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट क्लास में रेडॉक्स स्टार्ट कर दिया था, राइट? तो फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। और उसमें भी हमने एक लेक्चर कर लिया था जिसमें अपन ने बात करी थी कि आखिर ये रेडॉक्स है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में अंतर क्या है, उसको कैसे कैसे हम फाइंड करें। तो मैंने कहा यार कि ओएस और ओएन निकालने का अपने पास दो तरीका है, एक है समेशन का रूल और दूसरा है स्ट्रक्चर का रूल। जब कभी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है तो हम हमेशा स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है तो हम समेशन रूल से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो यूनिक और जो सबसे एक्यूरेट और जो सबसे एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बताता है ओएस की, वो हमेशा स्ट्रक्चर से ही निकाला जाता है। तो अगर कभी मन में दुविधा आ जाए, अगर कभी मन में डाउट आ जाए कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर से ही ओएस निकालेंगे, राइट? तो आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन के अगले चैप्टर, अगले हिस्से की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो जो पहला सेक्शन है चैप्टर का बच्चों, उसमें हम लोग अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग सिचुएशन में ओएस फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लियर? तो अगला जो एग्जांपल हमारे सामने है वो है H2SO5। H2SO5 का हमें सल्फर का OS ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, राइट? अब इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो जो कॉमन सा एक कंसेप्ट दिमाग में होता है क्या, कि सर एक एटम है तो एक एटम है तो आप OS चाहे तो समेशन रूल से निकाल लो, चाहे तो स्ट्रक्चर से निकाल लो, बात बराबर है, ऐसा दिमाग में होता है। देखते हैं वो सही है कि नहीं, आखिर क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें समेशन वाला रूल लगाते हैं। जब इसमें हम समेशन रूल लगाते हैं तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसने कितना मान लिया, S। दो हाइड्रोजन है तो लिख दूंगा +2। ऑक्सीजन अक्सर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो 5 है तो लिख देता हूं -10 = 0, क्लियर? जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां से आपके सामने x की वैल्यू आएगी प्लस, इसे थोड़ा फील करना, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8। अपने आप से पूछो क्या ये पॉसिबल है? क्या सल्फर +8 तक पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप देख सकते हैं कि जो समेशन का रूल है वो फेल हो गया। जी हाँ, समेशन का रूल एब्सोल्यूट नहीं होता, हमेशा हर जगह अप्लाई हो ऐसा नहीं होता, लेकिन स्ट्रक्चर का रूल कभी फेल नहीं होता। तो आओ हम लोग सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्ट्रक्चर से निकालते हैं। तो मैंने आपके सामने H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाया। ऐसा स्ट्रक्चर आपको आईओसी में सिखाया गया है, राइट? तो इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो कुछ ऐसा है। क्योंकि ये ऑक्सो एसिड है तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, सल्फर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन और यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैरोक्सी बॉन्ड है, राइट? और जैसे ही पैरोक्सी लिंकेज होता है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 नहीं -1 होता है। कहीं ना कहीं हमने ये मानने में गलती कर दी। जब हम समेशन का रूल लगा रहे थे तो हम जाने अनजाने में ऑक्सीजन को -2 मान के चल रहे थे। हमने जो ये माना गड़बड़ यही हुई, और क्योंकि ऐसा हुआ इसीलिए समेशन रूल से आंसर सही नहीं आया। मतलब हम जो एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वो पूरे तरीके से सही नहीं था, तो ओएस का आंसर भी सही कैसे हो सकता है? स्ट्रक्चर से निकालते हैं तो सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, राइट? ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड, और ये भी कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड से ऑक्सीजन पे कितना आएगा -1, सल्फर पे कितना आएगा +1, कितना आएगा -1, कितना आएगा +1। फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है तो -2 +2 -2 +2। मुझे उम्मीद है आपको बॉन्डिंग से ओएस कैसे निकालना याद होगा, आप सब भूले नहीं होंगे। आई एग्री, क्लास काफी ब्रेक के बाद, काफी गैप के बाद हुई है, लेकिन आप सबको याद होगा बॉन्डिंग से कैसे निकालते हैं, राइट? राइट, सबको याद है क्या? याद है। तो मैंने यहाँ लिखा +2 +2 +1 +1। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे सामने आ चुका है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फर का ओएस कितना है, +6। फिर बच्चा मुझसे एक बड़ा प्यारा डाउट पूछता है, बोले सर क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि समेशन रूल से भी आंसर आ जाए? जी हाँ बिल्कुल है,
और जो मैं आपको बताने वाला हूं वो रेडॉक्स रिएक्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे दिलचस्प कंसेप्ट है। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है समेशन रूल से ओएस एक्सेप्टेड रेंज में नहीं आता, अगर कभी ऐसा होता है समेशन रूल से ओएस एक्सेप्टेड रेंज में नहीं आता, तो आप समझ जाना कि आपने जो एज्यूम किया था कमी वहां है। तो आप अपने एजम्पशन को बदलिए। कैसे? इमेजिन करो, हमने H2SO5 में पांच के पांचों को ऑक्साइड माना था, तो हमने जो माना है इसे चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक परऑक्सी लिंकेज मान लेते हैं। तो जैसे हमने एक परऑक्सी लिंकेज मान लिया, हमने, मुझे नहीं पता स्ट्रक्चर में है कि नहीं है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, राइट। तो जैसे हमने एक परऑक्सी लिंकेज मान लिया, तो अपन समझ गए भाई 5 ऑक्सीजन थे। अब 5 में से एक परऑक्सी लिंकेज, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए परऑक्सी में, बोलो हाँ या ना। कितने टोटल थे? 5। तो 3 ऑक्सीजन कहां हो गए? ऑक्साइड। मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता ऐसा मान के चलो, और जब आप ऐसा मानते हो तो समेशन रूल से कैसे अप्लाई करना मैं ये सिखा रहा हूं। एज्यूम करो कि उसमें सबसे पहले एक परऑक्सी लिंकेज है, और एज्यूम करके ओएस निकालो। अगर एक्सेप्टेड रेंज में आ गया तो हमने जो माना वो सही है, और अगर एक्सेप्टेड रेंज में नहीं आया तो हमने जो माना वो गलत है। फिर से एक और परऑक्सी मानो, ऐसा करते रहो जब तक वो एक्सेप्टेड रेंज में नहीं आ जाए। क्लियर? तो अब हम फिर से बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं। तो H2SO5 में, राइट, जिसका निकालना उसका कितना मान ले? X। तो X प्लस 2, कितने परऑक्सी लिंकेज है? 1। तो कितने ऑक्सीजन है? 2। OS कितना होगा? -1। तो X प्लस 2 -1 -1 -2, और कितने ऑक्साइड है? 3। तो हो गया -6। क्लियर? इज इक्वल टू 0। इसे मैं कह सकता हूं X प्लस 2 -8 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा X प्लस 6। क्या ये एक्सेप्टेड रेंज में है? हाँ, ये एक्सेप्टेड रेंज में है। ये एक्सेप्टेड रेंज में है, यानी कि अब हम कह सकते हैं यही सल्फर का ओएस है। बच्चों, मैं इस एग्जांपल के माध्यम से आपको क्या सिखाना चाहता हूं? नंबर 1, समेशन रूल हमेशा अप्लाई हो कोई जरूरी नहीं है। नंबर 2, स्ट्रक्चर से हमेशा निकालना है। नंबर 3, अगर कभी समेशन रूल से निकालना तो आप एज्यूम करते चलना, और जब तक एक्सेप्टेड रेंज में ओएस नहीं आ जाए तब तक एज्यूम करते चलना, करते चलना। अभी एक एग्जांपल ऐसा और आएगा। आई होप आप सबको क्लियर है। क्लियर? अगला एग्जांपल है आप सबके सामने H2S4O6। H2S4O6 में लिसन केयरफुल, आप सबको बताना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, और आप सबको बताना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बताना है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों, स्ट्रक्चर खुद से बनाने की कोशिश करें। आप सभी मुझे सल्फर का ON और OS तुरंत निकाल के बताएं। हाँ, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऑक्सो एसिड है तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन तो पहले जोड़ लो। क्लियर? कितने ऑक्सीजन हो गए? 2। अब सल्फर है तो सल्फर से ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जोड़ दो, तो 4 ऑक्सीजन ही खर्च हो जाएंगे। तो 4 2 6 खर्च हो गए। सोचो, स्ट्रक्चर बनाएंगे, मुझे ओएस और ओएन बताएंगे। सांभवी ने आंसर दे दिया है। हाँ, आपके सामने बना भी है, लेकिन एक बार फिर से स्ट्रक्चर बनाओ। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, सुनो ना। ये ऑक्सो एसिड है क्या? तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जोड़ दिया। अभी कितने सल्फर है भाई? 4। तो पहले एक सल्फर जोड़ देते हैं। अब सल्फर से जुड़ेगा ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4, शायद हमारा सारा ऑक्सीजन खर्च हो गया। कितने ऑक्सीजन थे? 6। 1 2 3 4 5 6 खर्च हो गया क्या? तो ऑक्सीजन सारे खर्च। अब क्या बचे? सल्फर। 2 सल्फर हमने ऑलरेडी जोड़ दिए। कितने सल्फर हो बचे? 2। तो बीच में अपन ने सल्फर जोड़ दिया, लो बन गया H2S4O6। क्लियर? जैसे ही हमने स्ट्रक्चर बना लिया बच्चों, तो स्ट्रक्चर के बाद तो कुछ बचा ही नहीं था। अब तो बस फटाफट बॉन्डिंग से हमें सभी में OS और ON बताना था। तो इस वाले सल्फर को देखते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। तो -1 +1, मेरे साथ प्लीज करिएगा। भले आपको आता है या आपको नहीं आता, मेरे साथ बोलना है। आता है तो रिवाइज करना है, नहीं आता है तो सीखना है। क्लियर? लेकिन प्लीज साथ में बोलना है, वरना यहां से आपका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं यहां पर ऑनलाइन में, यहां सर ठीक है बन जाएगा सर, नहीं, मेरे साथ बोलना है। कोवलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना हुआ? -1, सल्फर पे कितना? +1, राइट। ये वाला बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे कितना है? +2। ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, -2 कितना है? +2। क्लियर? तो सल्फर पे कितना चार्ज आ गया आप देख सकते हैं? +5। इन द सेम वे यहाँ पे कितना आया? +5। क्लियर? तो दोनों सल्फर पे OS कितना आ गया? +5। अभी 2 सल्फर और बचे। सल्फर सल्फर के बीच में कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। और जब कोवलेंट बॉन्ड होता है होमो एटॉमिक के बीच में, तो किसी पे प्लस नहीं, किसी पे माइनस नहीं, याद होगा आपको। तो 0 0, इन दोनों सल्फर का OS कितना हो गया? 0 0। क्लियर? तो हमने क्या किया, सभी सल्फर का OS निकाल लिया।
पहले वाले सल्फर का +5, दूसरे वाले का 0, तीसरे वाले का 0, चौथे वाले का +5। क्लियर? चलो निकालते हैं ON। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। तो कितने सल्फर है? 4। तो कैसे कर रहा हूं बच्चों? देखिएगा, 5 + 0 + 0 + 5। क्लियर? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला अपॉन 4। डन। तो 5 + 5 10, 10/4 कितना आ गया बच्चों? 2.5। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसे समेशन रूल से निकाल के देख लेते हैं, समेशन रूल से चला कि नहीं चला। राइट? तो चलो समेशन रूल लगाते हैं। तो H2S4O6 जिसका निकालना, उसका क्या मान ले? X। कितने सल्फर है? 4। तो क्या लिखूंगा बच्चों में? 4X माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 2। राइट? तो X हाइड्रोजन +2 और फिर आ गया ऑक्सीजन कितने हैं? 6। क्या मान के चले? सबसे पहले ऑक्साइड एक्सेप्टेड रेंज में नहीं आया, तभी क्या मानना है? पर ऑक्साइड। तो 6 - 12 = 0। क्लियर? जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 4x = 10, यानी अगेन x = 10/4, यानी अगेन कितना आ गया? 2/4। जो मैं कहने वाला हूं वो रामबाण है और आप सबको दिमाग में रखना है। क्या? अगर कभी ऐसा होता है ON फ्रैक्शन में आता है, अगर कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आता है, तो समझ जाना कि उसमें जो OS है वो डिफरेंट है। अगर कभी ऐसा होता है कि ON फ्रैक्शन में आता है तो समझ जाना कि OS डिफरेंट है। यहां पे ON कितना है? 2.5, विच इज अ फ्रैक्शन। और आप देख सकते हैं यहां पे अलग अलग सल्फर पे जो OS है वो अलग अलग है। क्लियर? हो सकता है ON फ्रैक्शन में नहीं है तब भी OS अलग है, लेकिन अगर ON फ्रैक्शन में है तो गारंटीड OS अलग होगा, गारंटीड OS अलग होगा। इसे एज ए स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता है, मैं आप सबसे पूछता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मतलब सवाल स्टेटमेंट ग्रुप में आए क्या? इफ ON इज फ्रैक्शनल नंबर, if ON is fractional number, then OS must be fraction, then OS must be different, sorry, then OS must be different। हाँ, स्टेटमेंट सही है। वहीं पे दूसरा स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, if ON is even number, then OS must be different। नहीं, अब must नहीं हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन है बच्चों, तो गारंटी है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग होगा। याद रख पाओगे इसे? याद रख पाओगे इसे? बिल्कुल सही। सभी ने सही जवाब दिया, पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, इसे याद रखिएगा। इज दिस क्लियर? तो इन्हीं एग्जांपल की सीरीज में अगला एग्जांपल है बच्चों H2H2O8। सभी लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे और मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। पहले खुद से कोशिश करो, अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे OS और ON बताओ। H2H2O8, H2H2O8 कितने सल्फर है? 2। कितने ऑक्सीजन है? 8। राइट? तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बीच में फिट होगा। करो। अच्छा, ऑक्सो एसिड है तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन पहले जोड़ दो। अभी कितने सल्फर है? 2। तो सल्फर सल्फर जोड़ दो। अभी कितने ऑक्सीजन है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लो, बन गया। आपके सामने हमने बना लिया H2H2O8 का स्ट्रक्चर। कितने लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया था? रेज योर हैंड। कितने लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया था? रेज योर हैंड। जितने लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया था हाथ खड़े करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। आप सब ने स्ट्रक्चर बना लिया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सबसे बड़ा खेल स्ट्रक्चर बनाने का ही है बच्चों, और आप सबने बिल्कुल सही बनाया। स्ट्रक्चर बनते ही खेल खत्म है। आप सबके सामने OS और ON है, OS और ON है। राइट? पहले सल्फर पे कितना OS है? 6 का। दूसरे सल्फर पे कितना है? 6 का। हमसे क्या पूछा? OS 6। ऑब्वियसली अपन ON भी निकाल सकते हैं। तो ON के लिए कितना है? एवरेज। तो 12/2 कितना आ गया? 6। OS भी 6 है, ON भी 6 है। तो आपने देखा, आज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन नहीं है, आज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन नहीं है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? सल्फर का -1 होगा, एक बच्चे ने लिखा है। संभवी बेटा कैसे कह रहे हो -1? चलो निकाल लेते हैं। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, आप सबका ध्यान चाहिए, मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, सबका ध्यान चाहिए। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -1। ऑक्सीजन सल्फर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो -1 + 1
कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो -2 + 2, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है -2 + 2, क्लियर। फिर आ जाओ सल्फर और ऑक्सीजन, इधर भी तो ऑक्सीजन है ना यार, ये जो ऑक्सीजन है सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लियर। तो -1 इस पे कितना आएगा +1। अब गिनो ना, 2 2 4 5 1 6, ऐसा यहां पे आएगा 6। डाउट कहां है, सल्फर पे +6 है तो सही, क्लियर। सल्फर पे +6 है तो सही, किसी को डाउट हो रेज योर हैंड, जिसको डाउट हो रेज योर हैंड। धोखे से टाइप हो गया था, ऑल राइट। अगर आप सीख गए हैं तो अगला एग्जांपल आप सबके सामने है H4P2O8। यार वो एनिमेशन में ऑलरेडी पहले से आ गया तो आपको दिख जाता है नहीं। H4P2O8, H4P2 समेशन रूल अर्पणा बेटा नहीं, अब हम स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे, हम स्ट्रक्चर को ही प्रेफरेंस देंगे अर्पणा बेटा, स्ट्रक्चर ही हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। नहीं निहरेंद्र ऐसा नहीं है, अपने को दोनों साथ लेके चलना है। अभी बताता हूं मैं दोनों में क्या कंक्लूजन है। आप सबके सामने H4P2O8 अगेन, क्या ये ऑक्सो एसिड है, और जब ऑक्सो एसिड है तो हम लोग स्ट्रक्चर को ही प्रेफरेंस देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मात्र स्ट्रक्चर से आंसर निकालेंगे, मैं तो ये कह रहा हूं स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस देंगे। अगर आप स्ट्रक्चर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसी से करना। अदरवाइज समेशन रूल भी बहुत जगह पे काम करता है, सभी जगह पे काम नहीं करता बट बहुत जगह पे काम करता है। धीरे धीरे इस बात को हम कंक्लूड करेंगे। अगेन आपने क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। आप में से जिन बच्चों ने स्ट्रक्चर बना लिया अच्छी बात है, जिन्होंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया उनके लिए स्ट्रक्चर आपके सामने। स्ट्रक्चर बनते ही बहुत आसानी से आप सब फास्फोरस का ओएस निकाल सकते हैं, राइट। तो कैसे, मैंने कहा यार ऑक्सो एसिड है, और जैसे पता चला ऑक्सो एसिड है, कितने हाइड्रोजन है, 4। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन 2 हो गए, अभी 2 और जोड़ लें। अब समझ जाओ ना, जैसा सल्फर में हम सल्फर लिखते थे, यहाँ फास्फोरस है। अब फास्फोरस से आपने ऑक्सीजन जोड़ा, सल्फर जोड़ते थे, बस क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो अपने को हाइड्रोजन और जोड़ना है, बस इसे समझ लिया तो स्ट्रक्चर आसानी से बन गया। स्ट्रक्चर बनते से ही अपने को निकालना है फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो हमने लिखा फास्फोरस और -1 -1 -2, और यहां पे कितना आया, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन +1, और फास्फोरस ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो लिख लेते हैं -1 -1, तो कितना आएगा +1, इससे कितना आएगा +1, इससे कितना आएगा +2, 2 3 4, और इससे कितना आएगा +1। तो बच्चों कितना टोटल चार्ज आ गया, +5। इन द सेम वे कितना आ गया, +5। ठीक है, अब हम कहना क्या चाहते हैं, रूल ये याद रखना बच्चों, अगर कभी ऑक्सो एसिड आता है, अगर कभी ऑक्सो एसिड आता है, तो आपको जब भी OS या ON निकालना पड़े, हमेशा स्ट्रक्चर से ही निकालना, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। हमेशा स्ट्रक्चर से ही निकालना, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। एग्जाम में ऐसा होगा, आप इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि आपको लेगा फॉर्मूले से कर लो आसान है। लेकिन अगर कभी ऑक्सो एसिड का सवाल आ जाए तो याद रखना, मैंने कहा था स्ट्रक्चर से ही सॉल्व करेंगे। हालांकि बहुत सारे जगह पे सीधे समेशन रूल से भी आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप स्ट्रक्चर बना के कर पाए तो कभी गलत नहीं होगा, चाहे कैसा भी सवाल हो, कभी गलत नहीं होगा। क्लियर, इज दिस क्लियर। तो ये था आपके सामने अगला एग्जांपल। अगला एंड द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज HCN। आप सबको बताना है हाइड्रोजन पे कार्बन पे नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन पे कार्बन पे नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रक्चर का हिंट आपके सामने है, जिन बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं याद है वो इस हिंट का प्रयोग कर सकते हैं, और जिनको याद है खुद से स्ट्रक्चर बनाए और सॉल्व करें। HCN साइनाइड में, हाइड्रोजन साइनाइड में आपको सभी एटम का बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको बताना है सभी एटम का, क्या बात है, कुमार गौरव ने सबसे पहले सही आंसर दिया, श्रुति रानी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शुभजीत ने भी सही आंसर, नहीं शुभजीत बेटा चेक योर आंसर, शुभजीत चेक योर आंसर। ऑलराइट, आप सबके सामने सबसे पहले हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, बड़ा एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से एक है HCN। सबसे पहले हम बना ले स्ट्रक्चर, तो हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, जिनसे नहीं बना उनका ध्यान चाहिए। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1, क्लियर। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3, 3 के तीनों कोवेलेंट है, कोवेलेंट है। कार्बन नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, तो कितना आएगा -3, कितना +3, तो ओवरऑल कितना आ गया +1, इस पे कितना आ गया +2, इस पे कितना आ गया -3।
राइट, +1 +2 -3, तीनों एटम का जो OS है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से निकल आया एंड द आंसर इज +1 +2 एंड -3। आई होप आप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट एंड द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज आइसोसाइनाइड। अगला जो एग्जांपल है वो है आइसोसाइनाइड का। अगला जो एग्जांपल है वो है आइसोसाइनाइड का। सभी लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे और बताएंगे हाइड्रोजन पे, नाइट्रोजन पे, कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, व्हाट विल बी द OS। अगेन सबसे पहले क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हिंट आपके सामने स्क्रीन पर है, ये स्ट्रक्चर का हिंट का इस्तेमाल करें और पूरी क्लास मुझे इसका आंसर देगी। इस हिंट का इस्तेमाल करें और पूरी क्लास इसका आंसर देगी। बिल्कुल सही, क्या बात है, बहुत बड़ी। रिया चेक योर आंसर, 1 4 -4 कैसे बता रहे हो, चेक योर आंसर। ऑलराइट यार, स्ट्रक्चर आपके सामने, चलो स्ट्रक्चर फिर से बना लेते हैं। HNC बना लिया क्या। अब हम क्या करते हैं, सभी एटम का निकालते हैं OS। तो कैसे, आप सबका ध्यान चाहिए मेरे साथ। कर लिया, अभी स्टॉप, स्क्रीन पे देखेंगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा +1, यहाँ पे क्या होगा -1। क्लियर। अब आ जाओ नाइट्रोजन और कार्बन के पास। आगे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है साहब, 2 डबल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हेलो हेलो हेलो, 2 डबल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सबसे पहले डबल बॉन्ड को निपटाते हैं। अब डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा, -2। एक डबल बॉन्ड पे -1, 2 डबल बॉन्ड पे -2। कार्बन पे कितना आएगा, +2। अब आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। क्लियर बच्चों, आपसे मुझे जवाब दे दो यार, नाइट्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा नाइट्रोजन। क्या बात है, मैंने आपको एक रूल बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, अगर आपको याद हो, अगर कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है तो एज पर रूल उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 मानते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन की तरफ है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 0। कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। रूल कहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है तो चार्ज कितना आएगा, 0। लेट्स कैलकुलेट टोटल चार्ज। तो हाइड्रोजन पे कितना आ गया, +1। नाइट्रोजन पे कितना आ गया, -3। कार्बन पे कितना आ गया, +2। अब बच्चों कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एक तो आना चाहिए और एक याद होना चाहिए। तो एग्जाम के लिए अपने को याद होना चाहिए, चाहे साइनाइड हो चाहे आइसोसाइनाइड हो, भाई चार्ज तो इक्वल है। क्या, यहाँ पे कार्बन पे कितना था, +2। नाइट्रोजन पे कितना है, -3। यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, +1। यहाँ कितना है, 132। यार हर एटम पे चार्ज तो वही है, हाँ जो सीक्वेंस है वो बदल गया है, जो सीक्वेंस है वो बदल गया है, लेकिन जो चार्ज है ये तो वही है। इज दिस क्लियर। तो अपने को याद रखना है, चाहे साइनाइड हो चाहे आइसोसाइनाइड हो, सभी एटम पे चार्ज बराबर है। कार्बन पे +2 है, नाइट्रोजन पे -3 है, हाँ अलग अलग तरीके से है पर चार्ज तो वही है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। अगर आप ये सीख गए हैं तो एक और मैं आपसे पूछ देता हूं। नेक्स्ट है, आप सबको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल है बच्चों आप सबके सामने है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में आपको बताना है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट OS। और अगला एग्जांपल है आपके सामने एनिलीन। आप सबको बताना है एनिलीन में नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगला एग्जांपल है आप सबके सामने, अगला एग्जांपल है आप सबके सामने NH2OH, और यहां पर भी बताना है नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगला एग्जांपल है आप सबके सामने, ये जो है आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको पता है यहां पे होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। और जब रीअरेंजमेंट हो जाता है तो इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा, यहां पे आया NH2, यहां पे आया OH। तो इन सभी केसेस में आपको मुझे बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में और तीसरे वाले केस में। राइट, सभी लोग मुझे बताएंगे इन सभी केसेस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। चलो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन कितना चार्ज, स्ट्रक्चर बना ले क्या, यार स्ट्रक्चर बनाते ही सारा किस्सा क्लियर हो जाएगा। तो N डबल बॉन्ड हो और एक बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेट। आप सबका ध्यान चाहिए, हमने नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना लिया है। अब एक एक करके निकालते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन। कितना चार्ज आएगा, -1।
कितना चार्ज है कार्बन पे +1, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे -2, इस पे कितना आएगा +2, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज -2, इस पे कितना आएगा +2। क्लियर? तो 2 2 4 -1 कितना चार्ज आ गया +3। तो नाइट्रोजन के नाइट्रोबेंजीन पर जो नाइट्रोजन है उस पे चार्ज है +3 का। राइट? इज दिस क्लियर? अगला है अपने सामने एनिलीन। एनिलीन में नाइट्रोजन पर चार्ज कितना है कोई बताएगा जल्दी से? क्या बात है, -3। सबने निकाल लिया होगा -3। राइट? तो देख लेते हैं, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये है अपने पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन +1 +1 -1 -1, नाइट्रोजन कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन, तो कितना चार्ज आएगा -1, तो इस पे कितना चार्ज आ गया -3 का। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आते हैं NH2OH, सभी लोग बताओ इस पे कितना चार्ज आएगा कोई बताएगा? कितना चार्ज आएगा? तो सबसे पहले अपन क्या बना ले स्ट्रक्चर NH2OH। अरे वाह क्या बात है, लाइन से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो अपने को बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। राइट? अब NH2OH में हमें बताना है कि कितना चार्ज है नाइट्रोजन पे। तो यार ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और यहां पे है एक बॉन्ड। क्लियर? तो वास्तव में ये इस फॉर्म में रुकता नहीं है, ये रीअरेंज होता है इस फॉर्म में। तो सवाल कभी आपसे इसका पूछता है, लेकिन आपको समझ जाना है ये यहां पे आके रुकता नहीं है, ये तुरंत रीअरेंज हो जाता है इसमें। राइट? तो जब ये इसमें रीअरेंज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको नाइट्रोजन का OH बताना है, और यहां पे कितना है -3। कितना है -3। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कुछ इस प्रकार से, तो अपने को याद रखना है यहां पर ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें सॉरी मैंने 2 हाइड्रोजन बना दिया, NH है, एक हाइड्रोजन है मान लो, इमेजिन करो NHOH1। तो अभी कैसे बताए हम स्ट्रक्चर कैसा होगा, NH और OH। राइट? अभी यहां पे कितना चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे -1, तो नाइट्रोजन पे कितना आएगा +1, क्योंकि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया ऑक्सीजन पे -2। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे कितना चार्ज आया +1 का, यहाँ पे कितना चार्ज आया -1 का। समझ पा रहे हो क्या? हाइड्रोजन से +1 का और नाइट्रोजन पे कितना है -1। अब आते कार्बन पे, तो नाइट्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा -1। आप सब मुझे बताओ इस पर टोटल कितना चार्ज है नाइट्रोजन पे, NHOH पे कितना चार्ज है टोटल नाइट्रोजन पे, तो -1 -1 +1 कितना चार्ज है -1 का एग्जैक्टली। अब सवाल कैसा बनता है वो सुन लो, क्लियर करना एक बार ध्यान से। नाइट्रोबेंजीन बोले +3, एनिलीन बोले -3। अगर आपको बोलता है NH2OH और रिएक्शन देता है, ऐसा सवाल एग्जाम में आया हुआ है, जेई का सवाल आपको बता दो, रिएक्शन देता है इन एसिडिक मीडियम, तो आप सबको पता है कि एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट होता है, तो एक्चुअल में आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है वो इसका बताना है। अगर रिएक्शन लिख के नहीं बोले, सिंपल आपसे पूछे इसका या इसका, तो अलग अलग होगा। राइट? -1 -3। लेकिन अगर रिएक्शन लिख के पूछता है तो अपने को कंसेप्ट लगाना है, और कंसेप्ट लगा के जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट का OH बताना है। क्लियर? तो ऐसे सवाल आए हुए हैं, अपने को दिमाग में रखना है। क्लियर? अगला एग्जांपल है बच्चों अपने सामने, एक सेकंड। अगला एग्जांपल है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, आपको बताना है जितने भी अंडरलाइन एलिमेंट है इनका OH। सभी लोग फटाफट बताएंगे। अभी सिंपल केस है, फटाफट। H2SO4 में सल्फर का सबसे बनना चाहिए H2SO4 सल्फर +6, पूरी दुनिया को पता है, समेशन रूल से आ जाएगा। क्लियर? MnO2 में Mn का, MnO2 में Mn का सिंपल केस है +4। क्या बात है, कैसे निकाला, x - 4 = 0। जब तक एक्सेप्टेड रेंज में है चलने दो, बिल्कुल सही जवाब। अगला है K4FeCl6 में Fe का, K4FeCl6 में Fe का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कैसे क्या, पोटेशियम 4, तो बाहर कितना आ गया 4 - 6। इसको करके बता दूं क्या मैं? ऑलराइट, जिन बच्चों को नहीं आता, जिनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भूल गए, उनके लिए यार पोटेशियम 4 है, तो समझो ना ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो 4 पोटेशियम, इस पे कितना चार्ज जाएगा 4 माइनस, मतलब इस पे टोटल चार्ज कितना है 4 माइनस का, जिसका निकालने से कितना मान लिया हमने x। अब आप सबको पता है साइनाइड एक नेगेटिव लिगैंड है, राइट? तो x - 6 = -4, सिंपलीफाई करोगे आपके पास आ जाएगा OH एंड x +4। क्लियर? क्या +2, सॉरी, x +2। अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, PO4 3-, एग्जैक्टली ये एसिड है H3PO4, लेकिन आपसे फॉस्फेट आयन के फॉर्म में पूछा है, तो कभी कभी ऐसा भी ट्विस्ट करके पूछ देता है, मैं एसिड पूछूं या फॉस्फेट आयन पूछूं,
आपको बताना है फास्फोरस का OS, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बात है यार, पूरी क्लास ने सही आंसर दिया एंड द करेक्ट आंसर इज +5। लाइन से सभी आंसर सही दे रहे हैं, +5 बिल्कुल सही जवाब। अगला है आपके सामने NH4NO3 में दोनों नाइट्रोजन का OS, NH4NO3 में दोनों नाइट्रोजन का OS ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों नाइट्रोजन का। हिंट दे देता हूं, इसे टुकड़ों में तोड़ लो, हिंट दे रहा हूं, इसे टुकड़ों में तोड़ लो। NH4 नाइट्रेट आयन लिख लो ना यार, एक का पता है दूसरे का पता है, कुछ बच्चे अलग आंसर दे रहे हैं। हिंट दे रहा हूं, इसे टुकड़ों में तोड़ लो, टुकड़ों में तोड़ते आसान बन गया, NH4++ नाइट्रेट आयन यार, क्या बात है, वेरी गुड। एंड द करेक्ट आंसर इज, जैसे आपने टुकड़ों में तोड़ लिया तो पहला वाला क्या बन गया NH4+, तो नाइट्रोजन का निकालना x, x हाइड्रोजन कितने 4, तो x+4 इक्वल टू +1, +1 क्यों, अरे ऊपर एक चार्ज है ना +1 का, इक्वेट किया तो कितना है -3, दूसरे पे कितना है +5, HNO3 तो पूरी दुनिया को याद है कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का OS कितना होता है +5, क्लियर, तो -3 +5। अगला एग्जांपल है निकेल कार्बोनिल पे, निकेल का OS ऑक्सीडेशन स्टेट, आप सबको याद कर, क्या बात है यार, पूरी क्लास सही आंसर दे रही है, वेल डन, बस वेल डन। एंड द करेक्ट आंसर इज 0, क्यों भाई, क्योंकि जो कार्बोनिल है वो एक न्यूट्रल लिगैंड है, राइट, और जब न्यूट्रल लिगैंड है तो हम उसका चार्ज कैलकुलेट, उसका चार्ज कंसिडर नहीं करेंगे। इन द सेम वे PtCl6 2-, PtCl6 2- प्लैटिनम, क्या बात है, x -6 इक्वल टू -2, पूरी क्लास ने सही आंसर दिया, +4, पूरी क्लास सही आंसर दे रही फटाफट। अगला एग्जांपल आपके सामने है P2O7 4-, अब थोड़ा सा सोचोगे आप, नहीं सर बताना क्या है, OS की ON, हेलो सर बताना क्या है, OS की ON, मैं आपको कह रहा हूं, आपको बताना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर, P2O7 4-, ऑक्सीडेशन नंबर, सोच के, स्ट्रक्चर बनाते ही किस्सा आसान है, बहुत अच्छे। अच्छा आधे बच्चे तो फास्फोरस का मैक्सिमम OS बता दे रहे हैं, उनको पता है साहब फास्फोरस +5 के ऊपर हो ही नहीं सकता, तो वो दिमाग नहीं लगा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है इतना जल्दी अगर आप बता रहे हैं, ऐसा कोई सोच रहा है सर फास्फोरस +5 के ऊपर हो ही नहीं सकता, तो +5 है, ऐसा कुछ बोलते हैं। उनको याद है कि सर जितने ऑक्सो एसिड है उनमें जो सेंट्रल एटम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जो सेंट्रल एटम है सर ऑक्सो एसिड में अक्सर अक्सर वो अपने मैक्सिमम OS पे होता है, तो बच्चे ऐसे ट्रिक बना के याद किए होते हैं, तो कई बार वो सॉल्व नहीं करते, बट मैं चाहता हूं आप इसे सॉल्व करना, राइट। तो मैंने आपसे पूछा था ON, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, तो समेशन रूल से बता दो चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, समेशन रूल से बता दो चलेगा, बशर्ते वो एक्सेप्टेड रेंज में होना चाहिए। अगर ये +5 नहीं आया होता, एक्सेप्टेड रेंज में नहीं आया होता, तो हमने फिर से माना होता चलो एक परऑक्सी लिंकेज मान ले, और तब तक मानते रहते जब तक कि एक्सेप्टेड रेंज में नहीं आ जाता, तो फिलहाल एक्सेप्टेड रेंज में आ गया, हम खुश हो गए, ऑलराइट। अगला है कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर का, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, आप सबने सही आंसर दिया। एंड अगेन जो अमोनिया है वो एक न्यूट्रल लिगैंड है, और क्योंकि न्यूट्रल लिगैंड है उसका चार्ज हम कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं स्पेशल बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है ना। जैसे ना एक बच्चे ने डाउट पूछा है, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, एक बच्चे ने डाउट पूछा है, सभी लोग देख लो जरा, उसका डाउट है सर एक्सेप्टेड रेंज हमेशा +8 से नीचे होती है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कौन सा एटम है, राइट। जैसे मान लो सल्फर है, तो अपने को पता है सल्फर का जो मैक्सिमम OS है वो +6 है, और जो मिनिमम है वो -2 है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर आपको ये कैसे पता चला, सपना आया था क्या, अरे नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहां से पता चलता है कि किस एटम की मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लेने की और कितने इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है। इन द सेम वे जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना है +5, मिनिमम कितना है -3, तो ये हर एटम का अलग होता है, उसके हिसाब से पता चलता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताया जाता है, क्लियर, क्लियर। एक सवाल है पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या, पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, पूछ लो, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है और वो +8 होता है, मैक्सिमम होता है और वो +8 होता है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, मात्र एक है कि एक से ज्यादा है, मात्र एक है कि एक से ज्यादा है, ऐसे टोटल 3 एलिमेंट है, बहुत बढ़िया। सबसे पहला तो ऑस्मियम है, उसके बाद रुदेनियम है और उसके बाद जेनॉन है,
ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं बच्चों जो आपको अपने दिमाग में रखना है, जिनका ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम दैट इज +8 होता है। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, हम लोग कर रहे थे सवाल, तो फिर से लौटते हैं सवालों के सिलसिले में, और अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। यार मैंने कुछ लिख दिया है, अब इसे मिटाऊंगा नहीं। CuCl होल 4 2-, आपको बताना है कॉपर का OS, कॉपर का OS पूरी क्लास बताएगी जल्दी से, पूरी क्लास बताएगी जल्दी से, क्या बात है। तो कैसे किया, साइनाइड निगेटिव लिगैंड राइट, तो x - 4 = -2, x - 4 = -2, x - 4 = -2, क्लियर? तो x कितना आ गया, +2, बहुत बढ़िया। अगला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, बड़ा फेमस एग्जांपल है। ये इमेज के फॉर्म में है, इसलिए इसमें एक साथ सब कुछ आ गया, आप सबका ध्यान चाहिए। जब ब्लीचिंग पाउडर का केस आता है बच्चों, बड़ा फेमस केस है, और इसको सोचना क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। अपने सामने है CaOCl2, और हमसे हर एटम का OS पूछता है। क्या पूछता है? OS, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले ये सोचो, हमें किस एटम का OS पता है और हमें किसका पता नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कैल्शियम है, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, आपको इसका OS पता है, दैट इज +2। तो जिसका पता है उसका तो फिक्स है भाई, कैल्शियम तो +2 ही है, जीरो है नहीं यहाँ पे, कैल्शियम का तो फिक्स है +2। यानी कि जो ये OCl2 है पूरा का पूरा, इस पे कितना चार्ज है, -2। अब आपने क्या किया, OCl2 को बाहर निकाल लिया, उस पे कितना चार्ज है, -2, क्लियर? अब इसमें ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन है। अब दिमाग लगाना, ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। अगर हमने पल भर के लिए ऑक्सीजन का OS -2 मान लिया होता, अगर हमने पल भर के लिए ऑक्सीजन का OS -2 मान लिया होता, जैसा हम शुरू से मानते आए, तो क्लोरीन का कितना OS होता, 0 भाई, तभी तो इस पे चार्ज -2 का होता, विच इज नॉट पॉसिबल। यार ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने के आतुर है। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से गिना जाता है, वो बिना इलेक्ट्रॉन खींचे रहेगा नहीं रहेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो क्लोरीन पे 0 चार्ज कैसे आ सकता है, मतलब हमने जो माना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब क्या सोचना है, सुनिएगा ध्यान से, ये थॉट आना चाहिए। अगर एक बच्चा जो लॉजिकली सोच रहा है, उसके दिमाग में थॉट आना चाहिए, राइट? अब हमें क्या करना है वो सुनिएगा। तो OCl2 में टोटल चार्ज तो -2, अब भाई किस पे कितना है वो सुनना है, वो समझना है। तो वास्तव में होता क्या है, जो OCl2 है वो इस रूप में एग्जिस्ट करता है, इस रूप में। इसमें जो 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है और एक क्लोरीन पे +1 चार्ज होता है। मतलब एक जो क्लोरीन है, वास्तव में वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा। तो चार्ज ऐसे भी पूछा जाता है सवाल कि ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा, इलेक्ट्रॉन ले रहा। एक क्लोरीन पे -1 चार्ज और एक क्लोरीन पे +1 चार्ज, तो -1 +1 होने से तो दोनों क्लोरीन का चार्ज 0 हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा आप फील करिएगा बच्चों, ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो बच्चे के दिमाग में आता है साहब ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन यहां पर एक क्लोरीन पे -1 का चार्ज है और एक क्लोरीन पे +1 का चार्ज है, क्लियर? तो वास्तव में होता क्या है, यहाँ पे क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। तो एज अ एक्सेप्शनल केस इसको दिमाग में रखना है, और आपको याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन पे -1 है और एक क्लोरीन पे +1 है, क्लियर? तो क्लोरीन पे OS आ गया, तो OS कितना है, -1 +1 का। और आपसे क्या पूछा, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज कर दो, तो -1 +1 अपॉन 2 = 0, क्लियर? तो इसका जो OS है, एक क्लोरीन पे है -1 का, एक क्लोरीन पे है +1 का, और जो ON है वो है 0 का, दैट इज 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो 3 सवाल पूछते हैं, क्लोरीन का OS अलग अलग, ऑक्सीडेशन नंबर विच इज डिफरेंट विच इज 0, और क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे और ले दोनों रहा, हाँ दोनों काम कर रहा है, ठीक है क्या? अगला केस है आप सबके सामने Fe3O4 में, आपको बताना है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। Fe3O4 में आपको बताना है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। तो Fe3O4 में कितना आया, +8/3। कुछ देर पहले बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर कभी ON फ्रैक्शन में आता है, अगर कभी ON फ्रैक्शन में आता है, तो समझ जाना कि जो OS है वो डिफरेंट है, जो OS है वो डिफरेंट है। अब यही यहां पे समझने की बात है कि Fe3O4 में 3 आयरन है,
और उसका जो एवरेज आ रहा है वो 8/3 यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है। यानी कि जो तीनों आयरन है उनमें जो आयरन है उनका ओएस अलग अलग है। तो आपको यहाँ पे फैक्ट याद रखना है क्या, और आप जानते हैं बड़ा फेमस ओर है, आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा। तो ये जो हमारा ओर है दैट इज हेमेटाइट, वास्तव में जब नेचर में मिलता है तो Fe3O4 नेचर में FeO और Fe2O3 के फॉर्म में मिलता है, विच इज जस्टिफाइड फ्रॉम इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि फ्रैक्शन में है, राइट, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो इससे पता चल गया कि उसमें आयरन अलग अलग ओएस पे है, और जिसका सच हमें ये पता है कि नेचर में ये इस फॉर्म में नहीं इस फॉर्म में मिलता है। मतलब नेचर में कभी भी आपको जो Fe3O4 है वो Fe3O4 के फॉर्म में नहीं Fe और Fe2O3 के फॉर्म में मिलता है, which is again one concept which you have to keep in mind from inorganic chemistry। तो ये इस फॉर्म में मिलता है। अब जिसको ये पता है उसके लिए तो दिक्कत ही नहीं है, पर जिसको नहीं पता है अच्छा ये इस फॉर्म में मिलता है, उसे दिमाग में रखना होगा। क्लियर? तो पहले वाले Fe में कितना चार्ज आ गया बच्चों, +2 का, और दूसरे वाले में कितना आ गया, तो Fe2O3, तो 2x - 6 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन +3 पे है, यहाँ पे आयरन +2 पे है, मतलब दोनों आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग है, विच इज जस्टिफाइड, जो कि एक मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल है। क्लियर? क्लियर? उसी प्रकार से हमारे सामने अगला केस है C3O2, बड़ा फेमस केस है जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। सबसे पहले आप सबको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। क्या बताना है? ऑक्सीडेशन नंबर। जल्दी से पूरी क्लास बताएगी ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर से क्या कंक्लूजन निकाला वो बताना है। सबसे पहले बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। समेशन का रूल लगाएंगे, क्या बात है, आप सबने बिल्कुल सही ऑक्सीडेशन नंबर बताया है, एंड द ऑक्सीडेशन नंबर इज 4/3। अब एक बात बताओ यार, 4/3 फ्रैक्शन है कि नहीं है? 4/3 फ्रैक्शन है कि नहीं? हाँ है। इसका मतलब हर कार्बन का जो ओएस है वो अलग अलग है। अब ओएस कैसे बताएंगे? स्ट्रक्चर से। तो फ्रैक्शन आने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो कार्बन है वो अलग अलग ओएस पर है, और जैसे हमें पता चला जैसे और जैसे पता चला कि इसका जो ओएस है वो फ्रैक्शन है, अपन ने स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर से इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों कुछ इस प्रकार से आया, एक कार्बन पे +2, दूसरे पे +2 और तीसरे पे 0। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना है ये है कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, राइट। इसी के साथ मुझे एक बड़ा फेमस एग्जांपल याद आ गया जो यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे एनिमेशन नहीं है तो मैं आपको वही बताता हूँ। अगला आप सबको जो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है बच्चों, वो बताना है Br3O8 में ब्रोमीन का। ब्रोमीन का आप सबको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज OS। सभी लोग ट्राई करेंगे। Br3O8 सबसे पहले, नो दिस इज नॉट सेस्क्यू ऑक्साइड, दिस इज सब ऑक्साइड बेटा, दिस इज सब ऑक्साइड, राइट। Br3O8 में आपको बताना है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले आप लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो वो कितना आता है, कैसे निकालेंगे? 3x - 16 = 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 16/3 विच इज द फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन आने का मतलब है इसमें जो ब्रोमीन है उसका ओएस अलग अलग है। मैं आपको बता दूं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कितने ऑक्सीजन है? 8। तो 3 4 5 6 7 8। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8। और आप सभी लोग अब मुझे बताएंगे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ही हमने स्ट्रक्चर बना लिया तो स्ट्रक्चर से हमेशा हम लोग बताते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि एक एक एटम का अपना खुद का चार्ज। ब्रोमीन पे कैसे निकाले? -2 +2 -2 +2 -2 +2, राइट। पहले वाले ब्रोमीन पे कितना चार्ज आ गया? 6 का। ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। कितना चार्ज आएगा? नहीं आएगा। तो ब्रोमीन का ब्रोमीन से चार्ज नहीं आएगा, ब्रोमीन का ब्रोमीन से चार्ज नहीं आएगा, पर ऑक्सीजन से तो आएगा ना यार। -2 -2 तो +2 +2। पहले वाले ब्रोमीन पे +6, दूसरे वाले ब्रोमीन पे +4, तीसरे वाले पे +6। तो कितना चार्ज है? 6 का, 4 का और 6 का। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8। तो मैं कहना यही चाहता हूं, अगर कभी फ्रैक्शन आ जाए तो समझ जाना भाई स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर सवाल पूछा तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
अगला है Fe 0.94 ओम। आपको बताना है Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो कैसे? जिसका निकालना x मान लो, तो 0.94 x माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 200/94। यहाँ पे जो Fe है वो है 200/94। मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप सबने सॉलिड स्टेट पढ़ा है क्या? पढ़ा है। उसमें डिफेक्ट पढ़ा है क्या? डिफेक्ट पढ़ा है क्या? पढ़ा है। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा डिफेक्ट है? ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है? क्या बात है, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। सर कैसे पता चला? अरे एक ऑक्साइड पे 0.94 आयरन है, कम है ना यार, और कम है मतलब मेटल डेफिशिएंसी। क्लियर? ये है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मान लो वहीं पर ये कुछ ऐसा होता है, ऐसे पूछ देता हूं मैं, इमेजिन करो Fe 1.25 इंटू ओ। अभी बताओ इसमें कौन सा डिफेक्ट होता? अभी बताओ इसमें कौन सा डिफेक्ट होता? मेटल एक्सेस की मेटल डेफिशिएंसी? क्या बात है यार, आप सबको सब कुछ याद है, बहुत अच्छे। तो बीच बीच में हम पुरानी चीजें इसमें लिंक करते चल रहे हैं, कुछ ऐसा ही नेचर है इस चैप्टर का। अगला एग्जांपल है आप सबके सामने H2SO5 जो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, H2S28 ये भी डिस्कस कर लिया जिसको हमने स्ट्रक्चर से निकाला था। अगला स्ट्रक्चर है आप सबके सामने CrO5। CrO5 क्या बात है, बड़ा फेमस एग्जांपल है, आप सबको याद होता है। अब जो मैं बता रहा हूं वो सुन लो, आप सबका ध्यान चाहिए। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उनका ध्यान चाहिए। बच्चों करे कैसे, आप सब इसे एज एग्जांपल के तौर पे सुनेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। क्लियर? उसके लिए सबसे पहले रूल लगाते हैं समेशन का। भाई एक एटम है, समेशन का रूल लगा ले। तो हमने क्रोमियम में समेशन का रूल लगाया, तो कैसे करेंगे? x माइनस 10 बराबर 0। ऑक्साइड को हमेशा क्या मानना है? ऑक्सीजन को हमेशा क्या मानना है? ऑक्साइड। तो x माइनस 10 बराबर 0। यहां से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? +10। आई कि नहीं आई? अब यार आप मुझे एक बात बताओ, जो क्रोमियम है क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +10 पॉसिबल है? यार ऑस्मियम, रुदेनियम, जिनॉन का +8 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ये क्रोमियम कौन सा है कि भाई इसका +10 पॉसिबल? मींस दिस इज नॉट इन आवर एक्सेप्टेड राइट। हमने जो माना वो सही नहीं है। अब कैसे बताएं? या तो स्ट्रक्चर बताओ। अब जिन बच्चों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है उनको इसका स्ट्रक्चर याद रहता है, पर पल भर के लिए मान के चलता हूं आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है। मैं आपको ये बताता हूं किस प्रकार से हम बिना स्ट्रक्चर जाने भी कुछ केसेस में स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों जब ये एक्सेप्टेड रेंज में नहीं आया, हाँ आपको स्ट्रक्चर पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं पता हम तब की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम करेंगे एज्यूम, मानना शुरू करते हैं। मानते हैं कि इसमें एक पेरोक्सी लिंकेज, और हम तब तक मानते चले जाएंगे जब तक कि वो एक्सेप्टेड रेंज में आ नहीं जाए। तो सबसे पहले हमने एक पेरोक्सी लिंकेज माना, बोलो माना, मान लिया। कितने ऑक्सीजन है? 5। उसमें से प्रॉक्सी में कितने ऑक्सीजन चले गए? 2। तो कितने ऑक्साइड बचे? 3। क्लियर? तो CrO5 में जिसका निकालना उसको हमने मान लिया x। हमने 2 परऑक्सी माने, मतलब एक परऑक्साइड लिंकेज माना, तो 2 ऑक्सीजन परऑक्सी में है। तो x माइनस 2, कितने ऑक्साइड बचे? 3। तो ऑक्साइड कितना मानना है? 2। तो 3 3 2 जा 6 बराबर 0। अभी बताओ x कितना है? +8। क्या ये एक्सेप्टेड रेंज में है? क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्टेड रेंज में है? नहीं। मतलब हमने जो माना वो भी पूरी तरीके सही नहीं है। तो ऐसा करते हैं, एक और प्रॉक्सी मानते हैं। हमने पहले एक प्रॉक्सी माना, अब 2 प्रॉक्सी मान लो ना। सर ऐसा कब तक मानते रहे? ऐसा तब तक मानते रहोगे जब तक कि वो एक्सेप्टेड रेंज में नहीं आ जाता, जब तक कि वो एक्सेप्टेड रेंज में नहीं आ जाता। तो अब हमने 2 प्रॉक्सी लिंकेज मान लिया। तो है क्या? CrO5। एक प्रॉक्सी में कितने ऑक्सीजन? 2। तो 2 प्रॉक्सी में कितने ऑक्सीजन? 4। क्लियर? तो जिसका फाइंड करना है हमने मान लिया x माइनस 4, एक बचा ऑक्साइड -2 बराबर 0। अभी बचाओ x की वैल्यू कितनी है? प्लस है। क्या अभी एक्सेप्टेड रेंज में? हाँ है यार, यानी कि जो CrO5 है उसके स्ट्रक्चर में 2 पेरोक्सी लिंकेज है। एंड यू मस्ट नो कि जो CrO5 का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक पेरोक्सी लिंकेज, 2 पेरोक्सी लिंकेज, जो कहीं ना कहीं हमने ऑक्सीडेशन स्टेट से प्रिडिक्ट कर लिया था, जिसका कंफर्मेशन हमें स्ट्रक्चर से हुआ। तो बच्चों स्ट्रक्चर पता है तो सारा कुछ करना ही नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर नहीं पता है तब की ये सारी मेहनत है। इज दिस क्लियर? और आप सब जानते हैं इस फेमस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। एक बच्चा मुझसे कहता है सर हमें तो बटरफ्लाई दिख ही नहीं रहा है।
तो भैया मान के चलना बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। नहीं ऐसा होता है ना, जैसे आप लोग पढ़ते हो H2O2 का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, राइट? तो बच्चे मुझसे कहते हैं क्लास में, सर हमें तो ये लैपटॉप स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमें तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो वही वाली बात है कि बटरफ्लाई लगे नहीं लगे आपको मान लेना है दिस इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, राइट? इज दिस क्लियर? ऑलराइट। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर पे, क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर पे हमने कुछ एग्जांपल किए। आओ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पे है एक सवाल। Which of the following arrangement represent increasing oxidation number of the central atom? Increasing oxidation number, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोला, ऑक्सीडेशन नंबर बोला है। सभी ऑप्शन का प्रतानु बेटा वो सबसे पहले दिन बताया था मैंने, सबसे पहले लेक्चर में जो आज से एक सप्ताह पहले हुआ था, रेडॉक्स का पहला लेक्चर जो आज से एक सप्ताह पहले हुआ था, तब मैंने आपको बताया था वो चीज, ओएस और ओएन में क्या डिफरेंस है। क्या बात है यार, आप सभी ने सही जवाब दिया। श्रेय थर्ड कहां से बोल रहे हो बेटा? पूरी क्लास ही आंसर दे रही है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सॉल्व कर ले क्या? चलो कर लेते जल्दी से। CrO2 माइनस, बताओ क्रोमियम का, x माइनस 4 इक्वल टू -1, x माइनस 4 इक्वल टू -1, क्लियर? कितना आया? +3। ClO3 में x माइनस 6 इक्वल टू -1, कितना आया? +5। CrO4 2 माइनस में x माइनस 8 इक्वल टू -2 +6, है क्या एक्सेप्टेड रेंज में? हाँ है। एक्सेप्टेड रेंज में नहीं होता फिर अपन मानते प्रॉक्सी यार, है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, सही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, ठीक है? तो यार बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा ये सारा का सारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर पे था। अगर आपको याद हो तो हमारी कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी। मैंने कहा बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेडॉक्स। अच्छा साहब ये रेडॉक्स क्या होता है? मैंने कहा ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, साथ साथ रेडॉक्स होता है। तो आपने मुझसे पूछा सर रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? मैंने कहा अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझना है तो अपने को सबसे पहले ओएस और ओएन को समझना है। तो इतनी एग्जाम्पल, इतनी सारी बातें हमने इसलिए करी ताकि हम ओएस और ओएन को समझ पाए, क्लियर? अब ओएस और ओएन को समझ पाए तो चलो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझ लेते हैं। आज से कई साल पहले जब लोगों ने पहली बार रिडक्शन को बनाया तो उन्होंने कहा रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, आप सबका ध्यान चाहिए। उन्होंने कहा ऑक्सीजन का एडिशन, किसका एडिशन? ऑक्सीजन का एडिशन। उन्होंने कहा जब कभी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो समझ जाना वो ऑक्सीडेशन है। तो लोगों ने कहा फिर रिडक्शन क्या होता है? तो बोले अगर कभी हाइड्रोजन ऐड होता है, कौन ऐड होता है? हाइड्रोजन। अगर कभी हाइड्रोजन ऐड होता है तो लोगों ने कहा समझ जाना वो रिडक्शन है। ऐसी डेफिनेशन आज से कई साल पहले आई थी, ऑब्वियसली जो बहुत जल्दी टूट गई, पर सवाल इसके फॉर्म में बनता है, अपने को ये भी पता होना चाहिए। उन्होंने कहा ऑक्सीजन का जोड़ना, तो लोगों ने कहा यार ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोले हाँ। तो बोले हम ये भी तो कह सकते हैं जब कभी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, बोले बिल्कुल सही। तो हाइड्रोजन जब कभी जुड़ता है अक्सर +1 आता है, राइट? तो उन्होंने कहा हम ये भी तो कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन रिडक्शन, बोले सही बात है, अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ेगा तो रिडक्शन होगा। तो लोगों ने कहा यार इतनी सारी डेफिनेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। इन द सेम वे हाइड्रोजन या तो जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन या तो निकल रहा हो, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन निकलेगा, राइट, तो ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको कई तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। तो उन्होंने कहा हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का रिमूवल होना या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिमूवल होना रिडक्शन है। इतनी सारी डेफिनेशन थी बच्चों कि लोग कंफ्यूज हो गए, भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या? तो लोगों ने कहा एक एब्सोल्यूट और यूनिक डेफिनेशन, और वो ये कि जब जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो समझ जाना वो ऑक्सीडेशन है, और जब जब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो समझ जाना रिडक्शन है, विच इज ऑब्वियसली। इमेजिन करो ना, अगर कभी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बगल वाले का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो आज से हमारे पास ऑक्सीडेशन की रिडक्शन की एक यूनिक डेफिनेशन है। लोगों ने इसको कई तरीके से डिफाइन किया,
कई तरीके से सवाल बनता है, लेकिन एक यूनिक डेफिनेशन, और वो ये, जब जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो समझ जाना ऑक्सीडेशन है, और जब जब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो समझ जाना रिडक्शन है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन हटता है कि रिलीज होता है कि अब्सॉर्ब होगा? रिलीज होगा। तो लोगों ने कहा इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो ऑक्सीडेशन है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जब कभी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वो रिडक्शन है। इन सभी बातों को आप कितने तरीके से कह सकते हैं, लेकिन जो यूनिक है, वो एब्सोल्यूट है, वो ये कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो वो रिडक्शन है। क्लियर? रेडॉक्स है क्या? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा। ऑक्सीडेशन है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। रिडक्शन है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। तो फिर रेडॉक्स क्या है? रेडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, दोनों साथ साथ। ये बड़ी फेमस रिएक्शन आपके सामने लिखी है, और ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ ली है, दैट इज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये जो रिएक्शन है बच्चों, आप सब देख सकते हैं, जिंक से क्या बना? जिंक 2+। तो जिंक से जिंक 2+ बनना, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2+ से क्या बना? कॉपर। ये क्या है? रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर घटा। जब कभी ऐसा होता है जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा हो और घट भी रहा हो, बच्चों इसी फेमस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आपने अभी समझा आखिर रेडॉक्स होता क्या है। रेडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है साथ साथ। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर का घटना है। इसी स्टेटमेंट को एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने वाला कई तरीके से घुमा घुमा के पूछता है, लेकिन जो यूनिक यूनिवर्सल रूल है वो ये, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, घटेगा तो रिडक्शन। क्लियर? ये सारी बात हो गई रेडॉक्स की। अभी क्लास का टाइम हो चुका है, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास से आपको मैं इसका होमवर्क दूंगा, और विद इन 1.5 लेक्चर चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप रिवाइज करते रहें और पूरी ताकत से पढ़ते रहें यार। मेरे पास कुछ बच्चों का फोन आया, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो मैं कहना चाहूँ। 1 मिनट और ले रहा हूँ मैं। तो फोन ही आया कि सर यार हम परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं सर, ये है वो है। लिसन केयरफुली यार, आपके पास इतना शानदार टाइम है, घर में बैठ के एकांतवास कहते हैं ना, मतलब एकदम शांत से पढ़ाई करो। तो जितनी मेहनत कर सकते हो आप अगले 1 महीने में कर डालो, उसके बाद सिचुएशन फिर से नॉर्मल है, तो मेहनत जितनी करना चाहो उतनी कर डालो। 2 महीने के अंदर लोग सिलेक्शन कर डालते हैं यार, तो आपके पास बहुत टाइम है। कोई बच्चा पढ़ता था, नहीं पढ़ता था, एक्सक्यूज नहीं चाहिए, जस्ट डू योर वर्क। ऑलराइट, आपसे मैं क्लास का हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा। आप सबके सामने भी पॉपअप आएगा, पॉपअप की मदद से भी आज के क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? और यही हैंडआउट मैं लिंक पर भी सेव कर दूंगा। अभी भी कुछ बच्चे लिंक मांग रहे हैं। अरे यार, थैंक यू अंजलि बेटा, थैंक यू सो मच। कुछ बच्चों के पास लिंक नहीं है, क्या करते हो? मतलब पुराने नोट्स वगैरह क्या कर दिए, फेंक दिए क्या? पुराने लिंक, पुराने चैप्टर पढ़े थे, पता आपको? लिंक है ही नहीं, वाह रे। चलिए मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। ऐसा करिए, वो अलग अलग बैचेस का है पुराना, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, नंबर है ही सही आप सबके पास, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वहां लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है?
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मुझे व्हाट्सअप कर देना जिन बच्चे के पास लिंक, जिन बच्चे ने मैसेज किया था उनको कह रहा हूं मैं, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।